अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नहायत ही अहम और प्यारी ये वीडियो बनने जा रही है। मैं आपके सामने 8 ख्वाब जो कि नाज़रीन में से बाज़ ने पूछे हैं, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो अहम ख्वाब होना वो मैं तमाम नाज़रीन को बताऊँ, ताकि इसमें बहुत सारी आगाही और आसानी की तरफ इशारा होता है। तो मैं नहायत ही मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है नाज़रीन तसल्ली के साथ उसको वॉच करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगें तो ज़रूर जो है हमारे चैनल पर रहें और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इंशाअल्लाह रहमान ये आपका भी फ़ायदा है और आपका नेकी में हिस्सा भी है, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारा बहन भाई बेटे बेटियां परेशान हैं, गमज़दा हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी मरज़ में भी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और हम दुआ गो भी हैं कि तमाम नाज़रीन को अल्लाह खुश रखे। और कुछ बहन भाई हैं जो बड़ी मोहब्बत के साथ प्यार के साथ जो है हमारे चैनल पर हैं और आगे दोस्तों को बताते हैं, शेयर करते हैं। और कुछ हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो कि हमारे चैनल पर आके लोगों को दावत देते हैं कि चैनल पर आएँ, और व्हाट्सअप नंबर जो मैंने मेंशन किया हुआ है उस पर भी रब्ता करते हैं। तो उसी पर पूछे गए कुछ ख्वाब और उनकी तबीरात होती हैं जो अहम होती हैं। मैं चाहता हूं कि अपने नाज़रीन को भी उनको जमा करके बताया जाए ताकि शायद किसी की रहनुमाई हो सके। और कोशिश ये होती है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला हकीकत नेकी है। और जो लोग नेकी करके सदका खैरात करके एहसान जतलाते हैं उनकी तो नेकी ज़ाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, सदका खैरात करके जो है एहसान नहीं जतलाना, क्योंकि नेकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में किताब व सुन्नत पर रहते हुए नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नंबर 1, ख्वाब के अंदर एक भाई है, वो कहता है कि मैंने 2 जानवर जो है ना वो देखे हैं, एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है, और मैं उनको जो है एक दरख्त पर इकट्ठे बैठते हुए देखता हूँ। तो इसकी क्या तबीर है? नहायत ही प्यारी इसकी तबीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर में फरावानी लाएंगे। जो मसले मसाइल हैं रिश्तों के लिहाज से, बहन भाइयों के जो ताल्लुक़ ख़राब हैं वो इंशाअल्लाह मज़बूत होंगे, और जो रिश्तों में रुकावट है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, और अच्छे रिश्ते जो हैं आएंगे। प्यार मोहब्बत ज़्यादा होने की तरफ इशारा है। बड़ा ही प्यारा और अच्छा ये ख्वाब है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर एक भाई कहता है कि मैं अक्सर जो है वो कुछ हवा में उड़ना और कुछ पानी में, ये 2 चीज़ें मैं यकसा देखता हूँ। इसकी क्या तबीर है? पानी है नीचे गंदा और ऊपर मैं हवा के अंदर उड़ रहा हूँ, और कुछ पानी से मैं गुज़र भी जाता हूँ जो नहायत ही ख़तरनाक पानी है, यानी गंदा पानी। इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तंगी से आसानी में मुंतकिल कर देंगे। गंदा पानी नीचे रह गया, वो हवा में चला गया। गंदा पानी क्रॉस कर गया, वो आसानी के साथ गुज़र गया। तो गंदा पानी जो है वो अच्छा नहीं होता, उसको क्रॉस कर जाना, उसको पार कर जाना और वो पीछे छोड़ जाना या नीचे छोड़ देना, हवा में उड़ जाना, ये बुलंदियों की तरफ इशारा होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह उस भाई के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, मज़ीद वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। बड़ा ही प्यारा ये अच्छा ख्वाब है। नंबर 3, ख्वाब के अंदर एक बहन पूछती हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे जानवर देखे हैं और जानवर भी हलाल हैं, लेकिन उनकी हालात जो हैं वो बदले हुए हैं। इसकी क्या तबीर है? कि बाज़ जो हैं उनका सर नहीं है, बाज़ जो हैं उनकी टांगें नहीं हैं, कान नहीं हैं, और बाद में आगे जाते हुए मैंने देख लिया है कि उनके हर चीज़ जो है वो दुरुस्त हो गई है। इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि उस पर थोड़ी सी माली लिहाज से परेशानी है, और जो जानवर घरेलू जानवर हैं, बकरे हैं, छतरे हैं, गायें हैं, भैंसें हैं, इनको पहले नेगेटिव हालत में देखना, बाद में फरावानी की हालत में देखना, यानी खुशहाल देखना, सही सलामत देखना, ये इंशाअल्लाह माली लिहाज से तंगियाँ दूर होने की तरफ इशारा है। बड़ा ही प्यारा और अच्छा ये ख्वाब है। नंबर 4, ख्वाब के अंदर एक बंदा ख़तरनाक जानवर जो है वो देखता है और उस एक खौफ ज़दा भी है, फिर वो बंदा उसके पास खड़ा भी हो जाता है। तो इसकी क्या तबीर है? और वो जानवर जो है
دیکھتے دیکھتے ایک کمزور جانور وہ بھی خطرناک ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے ہمیں بتا دیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے، اگر ایک طاقتور جانور خطرناک ہے، دوسرا خطرناک جانور کمزور ہے، تو وہ طاقتور جانور جو ہے اس کمزور کو پکڑ لیتا ہے، دونوں ہی جانور جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت خواب دیکھنے والے کو بڑی پریشانی سے محفوظ رکھیں گے، چھوٹی پریشانی آئے گی وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گی، اس کے لیے آگاہی والا یہ خواب ہے۔ نمبر 5 خواب کے اندر ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے میری والدہ ہے اور وہ کمرے کے اندر مجھے آواز دے رہی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر والدہ کا آواز دینا اور والدہ کا پکارنا اور جلدی سے اس کی آواز کو سننا، تو انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے آگے بہتری کا سامان ہے، خوشحال ہے، وہ بڑا ہی پیارا اور اچھا خواب ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر میاں بیوی کا ایک دوسرے کو تحفہ دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزاریں گے، بڑا ہی پیارا اور بیوٹیفل خواب ہے، اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 7 خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی گردن جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو فراوانی سے نوازیں گے، عزت میں، مقام میں، شان میں، عظمت میں وہ اور زیادہ بلند ہوگا، بڑا ہی پیارا اور اچھا یہ خواب ہے۔ نمبر 8 خواب کے اندر ایک بھائی کہتا ہے میں نے خوبصورت جو ہے وہ چاند دیکھا ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں، تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو چاند جیسی دلہن اللہ عطا فرمائیں گے۔ کوئی کواری جو ہے عورت دیکھے اور یا کوارا جو ہے مرد دیکھے، لڑکا دیکھے یہ خواب، تو انشاءاللہ الرحمن یہ رشتے کی طرف اشارہ ہے، خوبصورت اس کو خامند ملے گا، اور اگر مرد دیکھے تو خوبصورت اس کو دلہن ملے گی، بڑا ہی پیارا اور اچھا یہ خواب ہے۔ اور شادی شدہ دیکھے تو انشاءاللہ اس کے لیے اولاد کی طرف اشارہ ہے اور اولاد میں بیٹا ہوگا، بڑا ہی بیوٹیفل یہ خواب ہے، نہایت ہی اہم یہ خواب تھے۔ اور میں کلوز کر کے جو ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ مزید ویڈیو جو ہے وہ طویل نہ ہو، کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ خوش طبی کے ساتھ ویڈیو کو واچ کریں اور کوشش کیا کریں کہ مکمل واچ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری اس میں بہتری ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔